जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज के वीडियो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री के टॉप ऐसे 40 महत्वपूर्ण वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपकी क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। तो दोस्तों आपका जो क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो आपका मार्च महीने में होगा और ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। दोस्तों आप इतना दिन क्या पढ़े नहीं पढ़े आपका कोई भी मायने नहीं लगता, लेकिन दोस्तों आप क्या पढ़ रहे हैं ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल होता है। दोस्तों आपको वही पढ़ना जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे क्वेश्चन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा है ये पिछले बार जो जैक के द्वारा मॉडल सेट 5 आया था उसका सेट 5 है, ठीक है। और मैंने सेट 4 तक कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल में करवा दिया है। यदि आपने सेट 4 तक नहीं देखे तो प्लीज वहां से आप जाकर के लास्ट में देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन बताए रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके न्यू पैटर्न पर ही आधारित है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इसलिए आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और लास्ट तक देखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करने का प्रयास करना है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे फ्रेंड कि लोथल की खोज किसने की। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। ये जो लोथल है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया? तो इसकी खोज जो है वो एस आर राव के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर एस आर राव। दोस्तों ये जो लोथल है ये कहाँ पर स्थित है? तो कहीं गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लोथल कौन सा राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। कौन सा नदी के किनारे स्थित फ्रेंड? तो भोगवा नदी के किनारे। और इसकी खोज जो है वो लोथल की खोज जो है 1957 ईस्वी में एस आर राव के द्वारा किया गया, ठीक है। तो आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे मॉडल सेट के अलावा बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाए हैं, उसको भी आपको याद करते जाना है। 11.2 में क्या बोल रहा है कि पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? ये पुरोहित राजा का अवशेष प्राप्त होता वो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता, ठीक है। ऑप्शन ये राइट आंसर मोहनजोदड़ो। दोस्तों इसकी जो खोज है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 1922 ईस्वी में जो है वो मोहनजोदड़ो का खोज किया गया और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। दोस्तों ये जो मोहनजोदड़ो से है तो पुरोहित की मूर्ति के अलावा और भी कई अन्य सामग्री प्राप्त हुई, जिसमें से दोस्तों गाड़ी के पहिए, पशुपति की मुद्रा, अवतल चक्की, अन्नागार और स्नानागार, ये सभी अवशेष जो है फ्रेंड वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए, ठीक है। तो आपको एकदम ध्यानपूर्वक याद कर लेना सभी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो दोस्तों ये मौर्य साम्राज्य है, इसके प्रथम शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन 4 में दिया गया कि अर्थशास्त्र रचयिता कौन है। यहाँ पे दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये जो अर्थशास्त्र इसके रचयिता कौन है। दोस्तों अर्थशास्त्र जो रचयिता हैं वो विष्णुगुप्त है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर विष्णुगुप्त। दोस्तों ये विष्णुगुप्त है इन्हें और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कौटिल्य, चाणक्य। तो दोस्तों कौटिल्य चाणक्य में जो भी आपका चारों ऑप्शन में कौटिल्य चाणक्य के अलावा जो भी ये तीनों ऑप्शन में रहेगा कौटिल्य चाणक्य या विष्णुगुप्त, आपको सही आंसर कर देना है, ठीक है। और ये जो मेगास्थनीज फ्रेंड ये किसके लेखक है? तो इंडिका पुस्तक के जो लेखक फ्रेंड वो मेगास्थनीज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 में दिया है कि हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। यानी जो हड़प्पा वासी है, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो ये जो तांबा है वो खेतड़ी से प्राप्त करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर का खेतड़ी। ये जो खेतड़ी है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों तो खेतड़ी जो है वो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई? काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये धोलावीरा है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, इसकी खोज है वो कब किया गया था? दोस्तों इसकी जो खोज है फ्रेंड वो 1990 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1990 ईस्वी। दोस्तों ये जो धोलावीरा है इसकी खोज जो है वो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि धोलावीरा का खोज किसने किया? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। यहाँ दोस्तों ये जो धोलावीरा में यहाँ नगरों एवं बस्तियों का जो विकास है वो 3 रूपों में हुआ। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में नगर एवं नगर का विकास जो है वो 2 रूपों में हुआ, ठीक है। लेकिन एक धोलावीरा मात्र एक ऐसा स्थल है जहाँ पर नगरों का जो अवशेष है, जो विकास है वो 3 रूप में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था? ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो सोना इन लोगों को कहाँ से प्राप्त होता? तो दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दक्षिण भारत। दोस्तों दक्षिण भारत के कौन सा राज्य से? तो दक्षिण भारत में कर्नाटक, कोलार से सोना मिलता था एवं संगमरमर का जो आयात निर्यात है वो राजस्थान से किया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 में दिया है कि सुंग वंश की स्थापना किसने किया? बताओ ये सुंग वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो सुंग वंश की स्थापना जो है वो पुष्यमित्र के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर पुष्यमित्र। दोस्तों मौर्य वंश के अंतिम शासक जो है वो बृहदत्त को पुष्यमित्र पराजित करके 184 ईसा पूर्व जो है वो सुंग वंश की स्थापना किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुंग वंश की स्थापना कब हुआ? तो 184 ईसा पूर्व, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपका जो टाइम नहीं है और आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ते रहना, ठीक है, ताकि आपका क्लास 12 बोर्ड में अच्छे नंबर आ सके और आपका 40 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगला क्वेश्चन 9 में दिया गया कि भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत के प्राचीनतम मुद्रा जो है उसे याहत सिक्के और पंचमार्क सिक्का कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा ये और भी दोनों आने सी राइट आंसर होगा ये और भी दोनों। ये नहीं जो दोस्तों भारत के प्राचीनतम मुद्रा में जो दोस्तों यहाँ सिक्के और पंचमार्क के नाम से जाना जाता है। ये जो सिक्के होते थे फ्रेंड वो चांदी के बने होते थे, ठीक है। तो क्या चीज का बना होता था? चांदी का। और ये सिक्का कब चला था? तो 500 ईसा पूर्व जो दोस्तों ये सिक्के चलते थे। अगला क्वेश्चन 10 में दिया गया
कि बुद्ध चरित्र के लेखक निम्न में से कौन है। तो दोस्तों ये जो बुद्ध चरित्र है इसके लेखक जो है वो अश्व घोष है। आने ऑप्शन सी राइट आंसर होगा अश्व घोष। इस बुद्ध चरित्र में गौतम बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया, ठीक है। इसमें किसके बारे में बताया गया, तो गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ फ्रेंड, तो मैंने आपको पहले वाले सेट में बताया कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व दोस्तों नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। अगला क्वेश्चन 11 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का शासक था। देखो इनमें से कौन सा गुप्त वंश का शासक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो फ्रेंड ये गुप्त वंश का शासक थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो दोस्तों अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व हो गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर 269 ईसा पूर्व। दोस्तों आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही से सही कर रहे हैं, प्लीज आप ईमानदारी पूर्वक लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। क्योंकि दोस्तों मैं तो यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन आप झूठ नहीं बोलिएगा, अच्छी तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। नेक्स्ट 30 में देखा कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पे लिखना चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ, तो रायसेन जिला में, ठीक है। कौन सा जिला, तो रायसेन जिला। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जातक कथा में किसके किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। आपको बताएं जो जातक कथा है इसमें किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है, तो बुद्ध का, ठीक है। गौतम बुद्ध का बारे में इसमें बताया गया जातक कथा में। तो ऑप्शन ये राइट आंसर बुद्ध। नेक्स्ट 15 में क्या बोल रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। दोस्तों जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान हो जाता है उनके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उनके लिए दोस्तों कैवल्य का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर कैवल्य। दोस्तों ये जो जीन है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जिन की प्राप्ति से दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति में हुए इसे कैवल्य या फिर कैवली भी कहा जाता है, ठीक है। और इंद्रियों पर विजय पाया हुआ जिन कहलाता है। दोस्तों जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, हमारे 5 इंद्रियां दोस्तों उस पर जो विजय प्राप्त कर लिया उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें जिन कहा जाता है, ठीक है, जिन। अगला क्वेश्चन क्या बोला हिस्ट्री में कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों जो महावीर है इनका बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान महावीर का बचपन का नाम था, ठीक है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर वर्धमान। अगला क्वेश्चन 17 में देखा कि महावीर का जन्म किस महाजन पद में हुआ था। दोस्तों मैंने हम लोगों ने बताया कि 16 टोटल महाजन पद थे, जिसमें से मगध महाजन पद सबसे शक्तिशाली महाजन पद था। लेकिन यहाँ पे पूछा कि महावीर का जो जन्म है कौन सा महाजन पद में हुआ, तो वज्जी महाजन पद में दोस्तों वो महावीर का जन्म हुआ था, ठीक है। और ये वज्जी है इसकी राजधानी कहाँ थी, तो वज्जी की जो राजधानी थी वो वैशाली थी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन शायद पूछा जा सकता है कि वज्जी महाजन पद की राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली। चेदी की राजधानी कहाँ थी, तो स्वतिथि थी, ठीक है। सूरसेन की राजधानी जो है वो मथुरा थी। अगला क्वेश्चन 18 में दिया है कि बुद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगीति में हुआ था। हम बुद्ध संगीति में पहला समुदाय में जो प्रथम विभाजन हुआ था कौन सा संगीति में, तो चतुर्थ संगीति में, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट होगा चतुर्थ संगीति। दोस्तों ये जो चतुर्थ संगीति के दौरान बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बट गया, ठीक है। कौन चतुर्थ संगीति के अनुसार दोस्तों जो बौद्ध धर्म है वो कितने भागों में बट गया, तो 2 भागों में। कौन कौन, तो हिनयान और पाहियान, ठीक है, हिनयान और पाहियान। अगला क्वेश्चन 19 में देखा कि पंच महाव्रत संबंधित है। ये पंच महाव्रत है इनमें से किससे संबंधित हो, तो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन ये राइट होगा जैन धर्म। दोस्तों ये जो पंच महाव्रत है ये महावीर स्वामी का सिद्धांत है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंच महाव्रत किसका सिद्धांत है, तो महावीर स्वामी का सिद्धांत है, जिसमें 5 व्रतों को रखा गया, जिसमें 5 मुख्य बातों को रखा है। दोस्तों आपको हमेशा जीवन में सत्य बोलना, अहिंसा नहीं करना, सत्य करना, चोरी डकैती नहीं करना, अपरिग्रह नहीं करना और ब्रह्मचार्य भी नहीं करना, ठीक है। तो ये 5 बातों को इसमें ध्यान रखा गया है। अगला 20 में क्या बोल रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ। दोस्तों ये चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो 100 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन ये राइट होगा 100 ईसा पूर्व। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है 100 ईस्वी में, सॉरी दोस्तों यहाँ पे ईसा पूर्व नहीं होगा, ईस्वी होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो 100 ईस्वी में हुआ था और ये इसका अध्यक्ष जो है उस समय वसुमित्र थे, ठीक है, ठीक है। और शासक कौन थे, तो शासक कनिष्क थे और स्थान कहाँ था, तो कुंडल वन में हुआ था। अगला 21 में जो कि काफी VBI क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि सूफी परंपरा में खानकाह से क्या अर्थ है। हम जो खानकाह है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है सूफी परंपरा में, तो खानकाह का जो अर्थ है वो आश्रम होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा आश्रम। लेकिन क्या बोल रहा है कि चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे। दोस्तों ये जो चैतन्य महाप्रभु है वो बंगाल के थे, लेकिन यहाँ पे किसके उपासक थे, तो कृष्ण के उपासक थे, ठीक है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा कृष्ण। चैतन्य का प्रथम नाम जो दोस्तों वो विशंभर था एवं इनके बचपन का नाम जो है वो निभाज था, ठीक है। अगला 23 में दिया है कि नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का प्रमाण किस राजवंश के द्वारा किया गया। तो दोस्तों चोल राजवंश के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ये राइट होगा चोल राजवंश, ठीक है। दोस्तों ये नटराज के प्रसिद्ध शिव की जो मूर्ति है इसमें नृत्य मूर्ति का निर्माण जो है वो चोल काल में कांस्य धातु से हुआ था। कौन सा धातु से, तो कांस्य धातु से।
1124 में क्या बोल रहा है कि वज्रयान किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन बी राइट है, बौद्ध धर्म। 1125 में क्या बोल रहा है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, दोस्तों ये जगन्नाथ मंदिर है वो पुरी में स्थित है, ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा पुरी। यह मंदिर कृष्ण भगवान का है, ये जो जगन्नाथ मंदिर है कौन से भगवान की यहाँ पूजा होती है, तो कृष्ण भगवान की, और ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड, तो पुरी जो है वो उड़ीसा में स्थित है, और इसका जो निर्माण है फ्रेंड वो कलिंग राजा के द्वारा कराया गया, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो जगन्नाथ मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो कलिंग राजा के द्वारा। नेक्स्ट 26 में देगा कि मगहर में किसकी मृत्यु स्थान जाना जाता है, दोस्तों मगहर में किसका मृत्यु होता है, तो कबीर का जो मृत्यु है वो मगहर में हुआ था, ऑप्शन ये राइट होगा कबीर, ठीक है। कबीर की मृत्यु कब हुई दोस्तों, तो इनकी जो मृत्यु है वो 1518 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कबीर जी की मृत्यु कब हुई, तो 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, और इनके जन्म की बात करें तो 1398 ईस्वी में जो है वो कबीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट 27 में दिया गया कि किस काल में प्रशासन में आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी, तो विजयनगर काल में दोस्तों आयंगर व्यवस्था काफी ज्यादा प्रचलित थी, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है विजयनगर। दोस्तों ये जो विजयनगर है इसकी स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया, ठीक है, तो इसमें टोटल 4 वंशों ने शासन किया था, कौन कौन सा वंश, तो संगम वंश, सुल्लू वंश, तुलु वंश और अराविड वंश, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया, तो 4 वंशों ने। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1336 में इसकी स्थापना हुई, किसने किया, तो हरिहर और बुक्का। 28 में दिया है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, दोस्तों तालीकोटा का जो युद्ध है वो 1565 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट है 1565। दोस्तों यदि डेट की बात करें तो 23 से 26 जनवरी के बीच में दोस्तों 23 जनवरी या फिर 26 जनवरी ऑप्शन में रहता है कभी कभी, तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में दोस्तों तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 29 देगा कि महानबी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित है, तो विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, कि कौन सा साम्राज्य से, तो विजयनगर साम्राज्य से, और जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया, और ये कौन सा नदी के किनारे, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट 30 में क्या बोल रहा है कि देवराय द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे, तो दोस्तों ये जो देवराय द्वितीय है वो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट होगा विजयनगर साम्राज्य। दोस्तों ये जो देवराय द्वितीय है ये संगम वंश के प्रमुख शासक है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंशों ने शासन किया, इसमें से ये जो देवराय द्वितीय है ये संगम वंश के यानी पहले वंश जो है संगम वंश उसके प्रमुख शासक थे, जिन्होंने गजबटेक का उपाधि धारण किया, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवराय द्वितीय को जो है वो कौन सा उपाधि दिया गया था, तो गजबटेर का उपाधि दिया गया था, ठीक है, और इनके दरबारी कवि जो है वो श्रीनाथ थे। 1131 में दिया है कि गोपुरम क्या, दोस्तों गोपुरम जो है वो मंदिरों के 4 दीवारी का मुख्य द्वार को जो है वो गोपुरम कहा जाता है, ठीक है, गोपुरम, तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 102 में दिया है कि अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे, दोस्तों अकबर के दरबारी इतिहासकार जो है वो अबुल फजल थे, ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर अबुल फजल। दोस्तों ये जो आईन ए अकबरी दोस्तों इन्हीं की कृति है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईन ए अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल, ठीक है, तथा अकबरनामा के जो लेखक हैं वो अबुल फजल ही हैं। कौन सा भाषा में लिखा गया है, तो आईन ए अकबरी फारसी भाषा में, वो कितने भागों में, तो टोटल 5 भागों में। 33 में देखिए कि इनमें से कौन सा फसल मूलतः भारत का नहीं, तो दोस्तों मक्का, आलू या फिर टमाटर, तो ये सभी फसल जो दोस्तों ये भारत के नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट होगा इनमें सभी। जी हाँ दोस्तों ये सभी फसल कहाँ के हैं, तो दोस्तों मक्का जो है वो अफ्रीका एवं स्पेन से आया है, दोस्तों मक्का कहाँ से आया, तो अफ्रीका एवं स्पेन से आया है। आलू, टमाटर, पपीता, मिर्च की बात करें तो ये सभी दोस्तों अमेरिका से आए हैं, ठीक है। अगला 34 में देखें कि फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बसाया, तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी की राजधानी जो है वो अकबर के द्वारा बसाया गया, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर अकबर। 1935 में ये कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो कब लड़ा गया, तो 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। अगर पहले युद्ध की बात करें पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, तो 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, ठीक है। दूसरी युद्ध 1556 ईस्वी में कब हुआ, तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में किसके बीच हुआ दोस्तों, तो अकबर की सेना के बीच और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है। और दोस्तों तृतीय पानीपत का युद्ध आपसे पूछा जा सकता है, तो तृतीय पानीपत का युद्ध जो है वो 1761 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, किसके बीच, तो मराठ vs अफगान के बीच। अगला 36 में देखिए कि मीर सैयद अली और अब्दुल समद जो प्रसिद्ध चित्रकार थे मुगल दरबार के किस शासक ने लाया था, तो दोस्तों हुमायूं ने इन्हें लाया था, ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट है उसका हुमायूं। नेक्स्ट 37 में क्या बोल रहा है कि जहांगीर नामा के लेखक कौन है, तो दोस्तों जहांगीर नामा के जो लेखक है वो जहांगीर थे, ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट होगा जहांगीर। दोस्तों ये जो जहांगीर है इनकी आत्मकथा जो दोस्तों वो फारसी भाषा में है, और इनका अनुवाद जो दोस्तों ये देवी प्रसाद ने किया, ठीक है। ये जो जहांगीर नामा है इसका जो हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो देवी प्रसाद।
और 38 में देखें कि अकबर ने मजहर की घोषणा कब की। तो दोस्तों अकबर ने मजहर नामक जो घोषणा है वो 1569 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट है 1569। दोस्तों ये जो मजहर है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है दोस्तों, वो धार्मिक मामले में अकबर का फैसला सर्वोपरि होगा। यानी दोस्तों मजहर नामा दोस्तों बताया कि ये जो अकबर धार्मिक मामले में जो है वो अकबर का जो फैसला है वो सर्वोत्तम होगा, सर्वोपरि होगा। 39 में देखो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ताजमहल का जो निर्माण है वो शाहजहां के द्वारा कराया गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट होगा शाहजहां। दोस्तों ये जो ताजमहल का निर्माण है वो कब करवाया गया था? तो इसकी जो निर्माण है वो 1631 से लेकर के 1653 ईस्वी तक चला। ठीक है, शाहजहां द्वारा किया गया। इसकी निर्माण किया गया शाहजहां किसकी याद में दोस्तों? तो मुमताज बेगम जो कि इनकी पत्नी थे, इन्हीं के याद में ताजमहल का निर्माण कराया गया। और यह कौन सा किससे बना हुआ था? तो संगमरमर के पत्थर से बनाया गया। ठीक है, और इसकी डिजाइन दोस्तों वो उस्ताद अहमद के द्वारा तैयार किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। ठीक है, यह कहाँ पर स्थित है? तो आगरा दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 40 में देखिएगा जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि जजिया प्रथा को किसने समाप्त किया? दोस्तों जजिया कर को जो है वो अकबर के द्वारा समाप्त किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर अकबर। दोस्तों अकबर के बंद करने के बाद दोस्तों जजिया को जो है वो पुनः औरंगजेब के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो कब प्रारंभ किया गया औरंगजेब के द्वारा? तो 1779 ईस्वी में दोस्तों औरंगजेब के द्वारा ये जो जजिया का उसको शुरुआत कर दिया गया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो बस इतना ही। और दोस्तों यदि आप क्लास 12 फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना क्या कि फ्रेंड क्या आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो आपका मार्च महीने में होगा। ठीक है, और दोस्तों आप पिछले बार जो जिया के द्वारा मॉडल सेट आया था उसका सेट 5 आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करना है, और इस बार जो सेट 1 आया उसका आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है। दोस्तों यदि आप इतना अच्छी तरीके से पढ़ लेते थे तो आपका 40 नंबर में एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसके लिए आपको इस चैनल के में जाना है और प्लेलिस्ट में वहाँ पे मैंने सभी वीडियो का एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया गया, सभी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। तो आप प्लीज़ वहाँ कर से जाकर देख ले। वो इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते थे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन में प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे क्लास 12 के फाइनल बोर्ड एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई